સુરત કડોદરા વિસ્તારમાં હલધરુ ગામમાં આવેલા શિવસાગર સ્કૂલ દ્વારા તારીખ 22 ફેબ્રુઆરી રવિવારના રોજ વિજ્ઞાન અને કળાનું પ્રદર્શનનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ આયોજનમાં અમરોલી લંકા વિજય મંદિરના મહંત શ્રી 1008 સીતારામદાસ બાપુ અને રાધાકૃષ્ણ વિદ્યાલય ટ્રસ્ટી આલોક પટેલ સર તેમજ શિવસાગર સ્કૂલના ટ્રસ્ટી સાગર પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સુરતના કડોદરા વિસ્તારમાં હલધરુ ગામમાં આવેલા શિવસાગર સ્કૂલ દ્વારા તારીખ 22/2026 ને રવિવારના રોજ એઆઈ ટેકનોલોજીના ધ્યાનમાં રાખી વિજ્ઞાન અને કળા પ્રદર્શનનું આયોજનમાં 800 થી પણ વધુ વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો। આ વિજ્ઞાન અને કળા પ્રદર્શનમાં વિદ્યાર્થીઓએ ફાયર અલાર્મ, રોડ સેફ્ટી અલાર્મ, ગુરુત્વાકર્ષણ બળ તેમજ વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ વસ્તુઓ અને વિજ્ઞાન પ્રમાણે અનેક પ્રકારના જુદા જુદા એક્સપેરિમેન્ટ કરી બધા વાલિયાઓને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા હતા। વધુમાં વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સૌરમંડળની અદ્ભુત કળા કૃતિઓ તેમજ આર્ટ ગેલેરી, સોલાર સિસ્ટમ, નાના બાળકો દ્વારા અલગ અલગ ફ્રૂટમાંથી બનાવેલી વસ્તુઓ તેમજ સ્કૂલમાં પ્રવેશ કરતાની સાથે જ ભક્તિમય દ્રશ્યો જોઈને બધા વાલીઓએ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા અને એની સાથે જ લોકોને મનોરંજન માટે લોકો જાગૃતિના દ્રશ્યો તેમજ કૈલાસ પર્વત તેમજ અયોધ્યા રામ મંદિરનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું તેની થીમ્સ પર મંદિરની થીમ્સ બનાવવામાં આવી હતી। આ કળા જોઈને સ્કૂલ પર આવનારા વાલીઓ ખૂબ જ आनंदित થયા હતા। मेरा नाम सागर आलोक कुमार पटेल, शिव सागर स्कूल हल्दरू रोड कड़ोदरा सूरत। आज हमारे स्कूल में साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट का एग्जीबिशन का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महामंडलेश्वर महंत श्री 1008 परम पूज्य सीतारामदास जी महाराज पधारे हैं, जो सभी बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए और बच्चों ने एक कला जो उनके अंदर में छुपी हुई है, आज हमारा भारत एआई सबमिट कर रहा है। हमारा प्रधानमंत्री एआई सबमिट दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ आके हमारे यहाँ पे एआई के ऊपर और टेक्नोलॉजी के ऊपर, साइंस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस साल हमारे स्कूल में करीबन 800 से अधिक विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें धार्मिक चीज, स्कूल के अंदर एक धर्म, एक संस्कृत जो हमारी भारत की है, वो भी बच्चों को उजागर करने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा गया। और साथ ही साथ अलग अलग रोबोट्स, आज जो टेक्निकल चल रहा है, टेक्नोलॉजी चल रहा है भारत के अंदर, नया भारत के अंदर, तो उसी प्रकार से अलग अलग कार्यक्रम रखा गया। उसमें करीबन 1000 से 1200 जितने पेरेंट्स हमारे स्कूल में उपस्थित रहे। सबको बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही कार्यक्रम हमारी स्कूल हर साल करती आ रही है, इस साल भी की है और अगले साल कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय श्याराम। महामंडलेश्वर सीतारामदास जी महाराज शिव सागर स्कूल आज बहुत ही दिव्य अनुभूति हुई स्कूल में आने के बाद कि विज्ञान जो मेला बहुत सुंदर, जैसे विज्ञान में आज भारत का विकास हो रहा है, उसी तरह छोटे छोटे बच्चों ने शिव सागर इंग्लिश मीडियम स्कूल में इन्होंने देखा कि वेस्ट बनते वेस्ट बनाया। जैसे ही कदम रखा स्कूल के अंदर, एकदम एक हिंदुस्तान की संस्कृति की झलक नजर आई बच्चों के अंदर। सच ही कहा है, अगर देश से प्रेम नहीं है तो संस्कृत नहीं बचेगी। संस्कृत को टिकाना है तो संस्कार देना है, और संस्कार तभी मिलेंगे जब शिव सागर जैसा स्कूल भारत के लिए सेवा करेगा, तत्पर रहेगा, तभी भी भारत का विकास होगा। जैसे बच्चे तैयार होंगे शिव सागर इंग्लिश मीडियम में, कोई इंजीनियर बन के निकलेगा, कोई डॉक्टर बन के निकलेगा, कोई शिव सैनिक जैसा, शिवाजी जैसा कोई संत बनेगा। इसलिए इस देश की रक्षा के लिए इस छोटे छोटे बच्चों जिनको कुछ बोध ही नहीं, ऐसा सुंदर उसने रचना की है कि राम मंदिर का सुंदर जैसे अयोध्या में निर्माण किया गया, उसी तरह छोटे छोटे बच्चों में अब किसी चीज का तभी निर्माण कर सकते हैं जब उसके पीछे अनुराग हो। बच्चों का कितना संस्कृत से अनुराग है, सुंदर भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण किया है, और कितनी सुंदर सुंदर नदियों का है, वेस्ट मंदिर वेस्ट बनाया है। ऐसा देखते तो देखते ही रह जाओ। ऐसा लगता है जो पहले बोलते थे कि भारत एक सोने की चिड़िया है, ऐसा दिख रहा, फिर से भारत सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। सागर, शिव सागर इंग्लिश मीडियम में, और सागर भाई जो बहुत सुंदर ढंग से स्कूल का संचालन कर रहे। और जैसे कहते हैं, किसी ने कहा है कि किसी दिन हम मर जाएंगे, किसी दिन हम मर जाएंगे, लेकिन किसी के आंखों में हमेशा याद आएंगे। आज वही साकेतवासी वनिता बहन की मेहनत हम सदा उनको याद करते हैं, और इसी तरह ये देश के लिए अमूल्य भीख उन्होंने दी।
જય ભારત જય શ્રી રામ. આ ભવ્ય આયોજન જોઈને વાલીઓ તેમજ ઉપસ્થિત મહેમાનો દ્વારા વિદ્યાલય પરિવારને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા અને બાળકોનું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય વિદ્યાલયમાં જોવાથી બધા જ વાલીઓએ આનંદની અનુભૂતિ કરી હતી. સ્કૂલના ટ્રસ્ટી શ્રી સાગર પટેલ દ્વારા બાળકોની કળાકૃતિ અને એમની મહેનતને ખૂબ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા અને છોકરાઓના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે આવા પ્રોગ્રામ જરૂરિયાત મહેસૂસ કરી અને એમના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે સદૈવ રહેવા માટેનું આશ્વાસન પાઠવ્યા હતા. બ્યુરો રિપોર્ટ હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ સુરત.